चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। इसमें हम ये लोग कुछ धर्मयुद्ध कहा जाएगा, चाहते हैं। सत्ता की कुर्सी की लड़ाई कही जाएगी, अपने वर्चस्व की लड़ाई होगी, अहम की लड़ाई होगी, अहंकार की लड़ाई होगी, किस टाइप की लड़ाई लग रही है? क्योंकि एक सिर्फ उपचुनाव नहीं है और इसमें सारी चीजें अब स्पष्ट दिख रही हैं। तेज प्रताप का एक कुनबा दिखता है, उनके अपने उम्मीदवार दिखते हैं, उनका एक सपोर्ट दिखता है और इसके अलावा जो घटती हुई तेज प्रताप की पूछ उस परिवार में है, उस पार्टी में है, वो भी साफ तौर पर दिख रही है। हमने आमंत्रित किया था आरजेडी के प्रवक्ताओं को कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन आ नहीं पाए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस पर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अरुण पांडे जी हमें जरा इस पूरे समीकरण को जरा समझाइए, कैसे नफा नुकसान और तेज प्रताप की स्थिति को भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो राजनीतिक ड्रामा बिहार में हो रहा है, इसको मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ, ये सत्तारूढ़ दल की दोनों सीटें थी। जदयू के 2 एमएलए, एक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मेवाला चौधरी और एक हजारी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। स्वाभाविक तौर पर इन सीटों पर जदयू का दावा बनता है और जदयू की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है और बहुत मार्जिन से ये नीतीश गवर्नमेंट चल रही है। ये दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अब रही बात कि इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग जो रोचक पहलू ये हो गया है कि एनडीए बनाम वन की लड़ाई इस चुनाव में नहीं है, 1-2 की लड़ाई नहीं है। आपने देखा चुनाव में कई धुरंधर कूद गए हैं जी जी। और अभी जदयू जो ये दोनों सीट पर चुनाव लड़ रहा है, उसको खुद यूपीए में एक अंडरद्वंद से रहा है। कांग्रेस भी कूद पड़ी है। एक कांग्रेस राजद को हराने के लिए लड़ेगी या जदयू से ये मुकाबला देगी। अब ये तो सवाल है पहला कि वो चुनाव 2 और 3 का होगा कि नंबर 2 कौन होगा और नंबर 3 कौन होगा। अब इस बात लालू फैमिली में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया है कि जो लालू की विरासत संभाल रहे हैं तेजस्वी, बड़े बेटे उनके हैं, वो बगावत कर दी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरा योग चुनाव जो है 2 सीटों का ये राजनीतिक ड्रामा हो गया है। इसमें कई किरदार हैं और सबका कहीं ना कहीं कुछ खेल देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ रवीश नारायण जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी बात करते हैं। आरजेडी को करीब से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रवि, क्या स्थिति बनती जा रही है? जो अभी तेज प्रताप ने जो सपोर्ट की बात की, निर्दलीय कैंडिडेट जो सामने आए हैं संजय कुमार यादव, प्रोफाइल देखकर तो कुछ ज़्यादा बड़ा खास कुछ अनुभव हो नहीं रहा, लेकिन हमें ज़रा ये बताइए कि ये कैंडिडेट सिर्फ उतारना तेज प्रताप ये दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी कैंडिडेट है, या फिर मन में कुछ और चल रहा है? देखिए विवेक, जिस ढंग से कैंडिडेट का, निर्दलीय कैंडिडेट का जो समर्थन किया है उससे और लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, उससे एक तरफ साफ है कि वो खुल करके आरजेडी के खिलाफ उतर चुके हैं। और जो अभी कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो भले ही निर्दलीय हो, लेकिन छात्र जनशक्ति परिषद जो उन्होंने बनाया है वो उसके मेंबर हैं। आपको बता दें कि वो उस बयान वो दे रहे हैं संजय कुमार कि वो प्रचार करने भी तेजस्वी आएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आरजेडी ने जिस रणनीति के तहत वहाँ पे जो उम्मीदवार तारापुर में उतारा है, उसकी एक पूरी रणनीति ये थी कि जो माई समीकरण है वो हमारे साथ है, लेकिन एक वैश्य समुदाय के व्यक्ति को उतारते हैं जिसे वोट मिलेगा और हमें फायदा होगा, जीत मिलेगी। लेकिन जिस उम्मीदवार को, संजय कुमार को तेज प्रताप ने समर्थन दिया है, वो कह सकते हैं कि आरजेडी की परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि हालांकि वो बहुत बड़े उम्मीदवार नहीं है। पहले कांग्रेस से वो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, जिसमें 16-18 हजार वोट भी मिले हैं, लेकिन वो भारी पड़ सकता है क्योंकि ये देखिए पहला मौका नहीं है। अगर लोकसभा का आप चुनाव देखें विवेक, तो लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद जो सीट है उस सीट पे तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार उतारा था और आप देखें कि सुरेंद्र यादव जो है वो लगभग 3000 वोट से हारे थे, जबकि जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया था वो 7000 वोट मिला था, तो वो हारने का सबसे बड़ा कारण बना था। तो एक कह सकते हैं कि लोकसभा की एक जो तस्वीर है वो विधानसभा में